गुड मॉर्निंग चर्च। और मैं आप सभी के सामने आज संदेश को लेकर आता हूं जो हमारा भेंट का संदेश रहेगा। और मैं आपके लिए मरकुस की पुस्तक अध्याय 12 वचन 41 से वचन 44 तक देना चाहता हूं, जहां पर एक विधवा के बारे में जिक्र किया गया है। जो विधवा होती है वो अपनी घटती में से परमेश्वर के भंडार में जो कुछ उसके पास में होता है, जो उसके जीवन की पूंजी होती है, वो डाल देती है। और इस घटना में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ 3 बातों को ध्यान से देखता है जो वहां पर उस दौरान हो रही है। पहली बात, यीशु मसीह ये देखता है कि जो व्यक्ति, चाहे वो धनी है या कंगाल है, जो वहां पर आकर डालता है, जो कुछ वो डालता है, यीशु मसीह उसको ध्यान से देख रहा है। और दूसरी बात ये कि जो लोग वहां पर डालते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर उसके बारे में उनके प्रति चर्चा करता है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो होता है उसके विषय में गवाही देता है कि वो किस तरीके से डालते हैं और किस मन से वो देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा मन परमेश्वर जांचता है और वो देखता है कि हम किस मन से परमेश्वर को देते हैं। और जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं या दान देते हैं तो वो इस बात का साबित और या प्रतीक होता है कि परमेश्वर ने हमको दिया है और हम जब उसको देते हैं तो उसके प्रति हम धन्यवादी होते हैं। और जब हम भेंट देते हैं या उसको दान देते हैं या उसकी कलीसिया में लेकर आते हैं तो वो हमें इस बात को साबित करता है या दर्शाता है कि परमेश्वर ने कल भी हमारे लिए उपाय किया था, वो आज भी हमारे लिए उपाय करता है और वो कल भी हमारे लिए उपाय करेगा। और जो हम देख सकते हैं कि जो भेंट देने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो वह इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर के सामने हमारा दिया गया भेंट, हमारा दान एक गवाही ठहरता है। क्योंकि बाइबल के अंदर मन से दिया गया थोड़ा, मायूसी से दिया गया ज्यादा से कहीं उत्तम है। जब हम आनंदपूर्ण या मन की इच्छा से देते हैं तो वो उससे बढ़कर है जब हम उदास होकर परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को हमारे बहुत की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हमारे उस थोड़े से की जरूरत है जो हमारे पास में है। क्योंकि परमेश्वर उस थोड़े को बहुत आयता में बदलना चाहता है, बहुत आशीष देकर उसको बढ़ाना चाहता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22, जब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि अपने एक लौते पुत्र आइसक को, इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा और उसको बलिदान कर, तो अब्राहम परमेश्वर के कहे अनुसार अपने पुत्र को लेकर चल देता है और बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर अंत में उसके लिए एक मेमने को तैयार करता है और उसको बोलता है कि इसको बलि चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए वहां पर उपाय करता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 वचन 32 में, और जब उसके नीचे के वचनों को पढ़ते हैं वचन 44 तक, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास में एक छोटे बालक को लेकर आया जाता है। जो बालक के पास में 5 रोटी और 2 मछलियां होती है। और यीशु मसीह क्या करता है, जब प्रार्थना करता है तो वो इतना बढ़ जाता है कि वो 5000 लोगों के लिए बहुत होता है और वो खाकर तृप्त हो जाते हैं, छक जाते हैं। फिर भी 12 टोकरियां वहां पर उठाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब आज यही है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने भेंट को लाते हैं, अपने दान को लाते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है और हम किस मन से देते हैं वह उसको जांचता है। क्योंकि परमेश्वर के सामने मन से दिया गया, इच्छा से दिया गया थोड़ा उस अधिक से ज्यादा है जो हम उड़ा कर देते हैं, मायूसी से देते हैं या उदासी से देते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे उस थोड़े से को बढ़ाने में रुचि रखता है। और जब हम उस थोड़े को तुच्छ ना जानते हुए परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाता है और परमेश्वर हमें बहुत आयता से आशीष देता है। क्योंकि वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे दिए हुए दान को, भेंट के बारे में चर्चा करता है और वो हमारे भेंट के विषय में गवाही देता है। आमीन।